और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं इस वक्त लखनऊ में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। कार्यक्रम का आयोजन हुआ है लखनऊ में, और वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और देखिए योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाते हुए अभी नजर आएंगे आपको, और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो लौह पुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो लौह पुरुष जिनका लोहा दुश्मन भी मानते थे, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनसे हर किसी को प्रेरणा मिलती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है और 15 दिसंबर 1950 को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हुआ था, निधन हुआ था, जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। आज उनकी पुण्यतिथि पर हर कोई उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने एकता के सूत्र में पूरे भारत देश को पिरोया, जिस वक्त देश आजाद हुआ उस वक्त 562 रियासतें थी और हर रियासत आजाद रहना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से इन सभी रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोया, एकता के धागे में बांधा, और हर कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी से कुछ ना कुछ सीख सकता है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोगों के लिए बेहतरीन काम किया। किसानों के लिए अगर बात की जाए, जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी किसानों के हित के लिए, और इसी वजह से उन्हें ये उपाधि सरदार की जो उपाधि है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। आज उन्हीं की पुण्यतिथि पर हर कोई उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। खेड़ा आंदोलन आप सभी को याद होगा, जब किसानों के लिए एक लंबी लड़ाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से लड़ी गई थी, जब वो वक्त जब किसानों की फसल पूरी तरह से खराब हो गई थी, भारी नुकसान हुआ था किसानों को, तो ऐसे में किसानों के लिए एक लंबी लड़ाई जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लड़ी, आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हर कोई नम आंखों से उन्हें नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद है। सुनते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष श्रीमती राजेश्वरी देवी वर्मा जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय विधायक श्री शशांक वर्मा जी, माननीय विधायक श्री आशीष सिंह आशु जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश सिंह जी, स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1950 में उन्होंने अपने आप को इस धराधाम से विदा करके भावी पीढ़ी के लिए एक महान आदर्श इस देश के सामने रखा था। हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी के बाद संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और स्वतंत्र भारत का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भी
जिस महापुरुष को लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं, वह नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। भारत के 563 से अधिक रियासतों को एकीकरण करके भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना एक गुरु और चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिनमें बहुत सारे रियासतें ऐसी थी जो उस समय कहीं ना कहीं विचलन की सी स्थिति में थे, जिसमें जूनागढ़ और हैदराबाद, इन दो रियासतों के बारे में, उनकी हरकतों के बारे में हर व्यक्ति जानता है। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने इनकी एक नहीं चली और सभी रियासतों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत गणराज्य का हिस्सा बनकर के वर्तमान भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसका सर्वाधिक श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के निर्माण के में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए आज़ादी के बाद, कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, पशुधन की क्या भूमिका हो सकती है, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में, यह कार्य भी आज़ादी के तत्काल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए उस समय आह्वान किया था। उनके द्वारा आज़ादी की लड़ाई के दौरान और आज़ादी की लड़ाई के बाद जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया गया, वो आज भी प्रासंगिक है, हम सब के लिए प्रेरणादायी है। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम सब इस संकल्प के साथ में कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को हम सदैव स्मरण करते हुए अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी उससे प्रेरित करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और स्मारक समिति को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इन सभी आदर्शों को जीवंत बनाने के लिए इनके द्वारा निरंतर जो कार्यक्रम किए जाते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। तो सरदार पटेल की 72वीं पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और आप तस्वीरों में आपने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर संबोधित भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। हजरतगंज में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लौह पुरुष सरदार पटेल को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। 72वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज पहुंचे थे, लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में शामिल होने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। यूं ही नहीं कोई सरदार बन जाता। आपको खेड़ी का वो आंदोलन याद होगा, बारडोली का वो सत्याग्रह याद होगा, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अन्याय के खिलाफ अहिंसा की लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो खुद भी एक कृषक परिवार से आते थे। किसानों के लिए जो उनके योगदान रहे, हर व्यक्ति उनको नमन करता है। लौह पुरुष की एक उपाधि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली है, लोहा थे वो दुश्मनों के लिए, लेकिन हृदय से उतने ही ज्यादा कोमल। एकता का एक ऐसा स्वरूप उन्होंने रचा कि हर कोई आज उनको नमन करता है, उन्हें याद करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।